Hello bachcho, let's read this question. The question says alkali metals are paramagnetic but the salts are diamagnetic. Explain. तो इस क्वेश्चन के अंदर हमसे बोला गया है कि alkali metals पैरामैग्नेटिक होते हैं लेकिन उनके salts diamagnetic होते हैं. हमें इस स्टेटमेंट को एक्सप्लेन करना है. की कॉन्सेप्ट पहले हम पढ़ेंगे कि पैरामैग्नेटिक और डायमैग्नेटिक सब्सटेंसेस होते क्या हैं, उनकी प्रॉपर्टी क्या होती है. तो डायमैग्नेटिक सब्सटेंस क्या होते हैं? वो सब्सटेंसेस होते हैं विच आर रिपेल्ड in an external magnetic field. तो यानी कि अगर हम इन्हें एक एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो वो स्लाइटली यानी कि थोड़े अमाउंट से ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव करते हैं. दे आर स्लाइटली रिपेल्ड. ये जो हमारे सब्सटेंसेस होते हैं दे हैव नो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स. तो यानी कि इनमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते. दूसरा हमारा टाइप हो गया सब्सटेंसेस का पैरामैग्नेटिक. तो पैरामैग्नेटिक सब्सटेंसेस वो होते हैं जो कि स्लाइटली attracted in an external magnetic field. तो कहने का मतलब ये है कि पैरामैग्नेटिक सब्सटेंसेस को जब हम एक एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो वो मूव करते हैं इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड बाय स्लाइट अमाउंट, क्योंकि वो स्लाइटली अट्रैक्टेड है. और पैरामैग्नेटिक सब्सटेंसेस का अगर हम दूसरा प्रॉपर्टी देखें तो ये होती है कि दे हैव अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स. तो इस बेसिस पर अगर हम क्लासिफाई करें तो हमें पता है कि एल्कली मेटल्स की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है. एल्कली मेटल्स की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अगर हम लिखें तो वो होती है NS1. तो उनके जो S पार्ट होता है उस S के अंदर उनके 1 इलेक्ट्रॉन होते हैं इंस्टेड ऑफ 2. तो यानी कि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इज प्रेजेंट. तो एल्कली मेटल्स हैव 1 unpaired. Alkali metals have 1 unpaired electron present in their S shell and orbit as well. तो इसके बाद हम कंपेयर करेंगे अब इसे एल्कली मेटल सॉल्ट से. तो एल्कली मेटल सॉल्ट्स का हमारे पास जनरल फॉर्मूला होता है MX. ले लेते हैं हम इसे. तो जो MX होता है इसके अंदर या फिर बाकी भी जितने एल्कली मेटल सॉल्ट्स होते हैं सबके अंदर जो हमारा एल्कली मेटल होता है वो हमारा किस स्टेट में किस आयन के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है. MX ले लें या फिर हम इसे M2X ले लें. इन सब के अंदर हमारा जो एल्कली मेटल है एज M प्लस आयन. तो M प्लस आयन के फॉर्म में हमारा एल्कली मेटल का आयन एग्जिस्ट करता है. तो M प्लस आयन की अब हम लिखें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन. तो ये हमारे पास हो जाएगी NS0. तो NS0 होने की वजह से ये जो हमारा एल्कली मेटल का आयन होता है इट हैज़ नो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स. अब क्योंकि इसके अंदर कोई भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स नहीं है देयरफॉर एल्कली मेटल हमारा कैसा बिहेवियर शो करता है. एल्कली मेटल के अंदर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होता है इसलिए वो पैरामैग्नेटिक शो करता है. और दूसरी तरफ हमारे जो एल्कली मेटल सॉल्ट्स होते हैं क्योंकि उनके अंदर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते इन M प्लस आयन तो वो हमारा शो करते हैं डायमैग्नेटिक बिहेवियर. So the final answer is due to unpaired electron in alkali metal, they act
as paramagnetic, while their salts have no unpaired electrons and act as diamagnetic substance. I hope you understood it well. Best of luck.